हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 पढ़ना है, जिसमें अम्ल, भस्म एवं लवण के इसके पहले कुछ वीडियो अपलोड हो चुका है, जिन्हें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसे अवश्य देखें और लाइन से वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। तो चलिए मैं आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, पीएच स्केल को। और यह जो वीडियो है आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। आप लोग भी वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है पीएच स्केल कि पीएच स्केल होता क्या है। तो बाबू आप जान लीजिए, यह जो पीएच स्केल होता है यह अम्ल, भस्म और उदासीन की यह जानकारी देता है। यह माप कर बताता है कि कौन सा विलयन है जो अम्लीय होता है और किस प्रकार का विलयन क्षारीय होता है और किस प्रकार का विलयन उदासीन होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। तो पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया था और 1909 ईस्वी में। और यह जो पीएच स्केल है, यह पीएच स्केल हाइड्रोजन के शक्ति को मापता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप याद रखें कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति। यह पीएच स्केल हाइड्रोजन के शक्ति को बताता है। क्या इस अम्लीय विलयन में, क्षारीय विलयन में, उदासीन विलयन में हाइड्रोजन की शक्ति कितना है, हाइड्रोजन का पावर कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पर कि पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया। यह स्केल हाइड्रोजन की शक्ति को बताता है तथा अम्लीयता, क्षारीय एवं उदासीन विलयन की जानकारी देता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो पीएच स्केल होता है वह अम्लीयता की जानकारी देता है, क्षारीयता की जानकारी देता है और उदासीन विलयन की जानकारी देता है। अब उसके बाद से ये पीएच स्केल का स्ट्रक्चर है। अगर ये पीएच स्केल बनाना है तो आप बना सकते हैं। और इसको बनाने के बाद से यह जो पीएच स्केल होता है यह अधिक से अधिक यह 14 तक क्या करता है, इंडिकेट करता है। इसके पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक ही इसमें क्या किया जाता है, वैल्यू दिया हुआ होता है और 14 तक ही मापता है। तो इसमें क्या कहता है बाबू कि यह पीएच स्केल हमें यह बताता है, इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो अम्लीय विलयन होता है तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है, वो कम होता है। यहाँ हम लिखे भी हैं कि पीएच स्केल से स्पष्ट होता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। अगर 7 से कम है तो आप समझ जाइए कि यह क्या है, वो अम्ल है। अगर कहा जा रहा है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 4, 7, 8 अगर दिया है, अगर कह देता है कि ये किसी विलयन का पीएच मान 4 है, 8 है, 10 है, तो इसमें अम्लीय कौन होगा, 4। यानी जिसका 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा।
भाई देख लिया यहाँ 7 से अधिक है, ये 7 से क्या है अधिक है। तो जिसका अगर 7 के बाद 8 आता है, किसी अम्ल का पीएच मान 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, क्षारीय है। लेकिन 7 से कम आता है, 7 से कम का मतलब क्या कि वह 6.5 भी अगर आता है तो आप समझ लीजिए कि वह क्या है, अम्लीय है। तो उसमें क्या वो अब 6 हो गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, यह सबका बताएगा, अम्लीयता को बताएगा। लेकिन जिस विलयन का पीएच मान अगर करेक्टली अगर 7 के बराबर अगर इंडिकेट कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वह क्या है, उदासीन विलयन है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, आपको एकदम इसको क्लियर करना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है, 7 के बराबर होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। इसको आप क्लियर रखिए। ठीक है, यहाँ देखिए एक बात और इसमें रह जाती है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सबसे प्रबल अम्लीयता बढ़ेगा और क्या होता है, घटता है। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं कि जिसकी अम्लीयता कम होती है, किसी की अम्लीयता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यह देखिए यहाँ पर हम यह जो पीएच स्केल बनाया गया है, इस पीएच स्केल में इंडिकेट किए हैं कि अगर यहाँ से हम इधर 7 के बाद नीचे अगर जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो इसकी अम्लीयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी 6 वाला या कम अम्लीय होगा, उससे अधिक 5 वाला होगा, 4 वाला, 3, 2, 1, यानी सबसे अब कह दिया जाएगा कि 1, 3, 4, 1, 3, 4 में सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा। यानी किसी विलयन का पीएच मान 1 है, 4 है, 3 है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो 1 वाला होगा। जिसका वैल्यू जितना ही कम होगा वह उतना ही क्या होगा, हो अम्लीय होगा, उतना ही अधिक अम्लीय। अम्लीय अम्ल तो आप लोग जानते हैं कि वह कैसा लगता है, खट्टा लगता है, यानी उसका खट्टापन जो होगा वह बढ़ते जाएगा। जब कम होगा तो खट्टापन का होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब 7 के बराबर आ जाएगा तो वह विलयन का हो जाएगा उदासीन। क्षारीय देखिए इधर बढ़ेगा, इधर जैसे जैसे हम जाएंगे 7 के बाद जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इसकी क्षारीयता का हो जाएगा, हो बढ़ते जाएगा। जैसे 8 है तो यह क्या होगा, कम क्षारीय होगा, उससे ज्यादा क्षारीय 9 वाला होगा, उससे क्षारीय 10 वाला होगा, उससे क्षारीय 11 वाला होगा, उससे अधिक 12, 13, यह सबका क्षारीयता का हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी 7 के अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो इसकी क्षारीयता का होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि विलयन का पीएच उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। अब है एक नेक्स्ट पॉइंट है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी दैनिक जीवन में हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस पीएच मान का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र तो आप लोग समझते हैं, यह हमारे शरीर में पाचन तंत्र होता है जो भोजन को पचाने का क्या करता है, काम करता है। तो हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमेशा बनते रहता है, जो हमारे भोजन को पचाने में क्या होता है, वो सहायक होता है। और इस हमारे पेट के जो पीएच होता है, पीएच मान, वह यहाँ 1.0 के लगभग हमेशा कायम रहता है। और यह अम्लीयता हमारे पेट के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होता है, यह हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन यही अगर 1 से ज्यादा हो जाता है, 1 से कम हो जाता है, तो हमारे पेट में गैस बनना का हो जाता है, चालू हो जाता है। आप सब भी सुने होंगे कि अत्यधिक खाना खा लिए तो हमारे पेट में क्या हो गया, गैस बन गया, पेट इतना बड़ा का हो गया, फूल गया। क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर अत्यधिक अम्ल का क्या होने लगा, हो स्राव होने लगा, जिसके वजह से हम लोग को गैस बन जाता है, खट्टा मीठा ढेकारे आने लगती है। तो ये तो क्यों होता है, तो पेट के अम्लीयता को बढ़ने और घटने के कारण होता है। अगर पेट में गैस बन गया
तो हल्के भस्म का उपयोग करते हैं ना, तो हमारे पेट की अम्लीयता वो क्या हो जाएगी, हो नष्ट हो जाएगी। अगर गैस बन गया है तो हम लोग हल्का भस्म का प्रयोग कर लेंगे तो पेट के गैस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कुछ नहीं, तो हम लोग के घरों में आप लोग देखे होंगे रहता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके पेट की अम्लीयता जो है कायम रहेगी, पेट में गैस नहीं बनेगा। अगर गैस बन गया है तो वह उसको क्या करेगा, वो मार देगा। अब क्या करेंगे, तो उसको क्या करेंगे कि एक कप आपका कीजिए पानी लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, गर्म करके यानी थोड़ा सा उसमें क्या कीजिए, खावा सोडा मिला के घोल दीजिए, घोल के क्या कीजिए, पी लीजिए। वो आपके पेट के गैस का हो जाएगा, हो खत्म हो जाएगा, एकदम छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। यह हमारे पेट में 1.0 के लगभग कायम रहता है। इससे हमारे पेट में कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन कह देता है कि पेट की अम्लीयता को नष्ट करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। क्या कहते हैं, वो एंटासिड। यानी पेट में बढ़ते अम्लीयता को नष्ट करने के लिए जिस भस्म का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वो एंटासिड कहते हैं। क्या कहते हैं, वो एंटासिड। एंटासिड याद रखिएगा। अब है कि पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव देखिए, तो पीएच परिवर्तन का दांत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दांत क्या है कि हमारा जो मुंह है वह हमारे मुंह का जो पीएच मान होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, हो 5.5 होना चाहिए। अगर 5.5 से अगर कम हो जाता है हमारे मुंह का पीएच मान, तो हमारे जो दांत होता है वह क्षतिग्रस्त होने लगता है, मसूड़ाएं सड़ने लगती है, बदबू आने लगती है। यानी ठीक है, तो यह तब क्षतिग्रस्त होने लगता है। इससे रोकने के लिए हमें टूथपेस्ट का क्या करना पड़ता है, हो इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो टूथपेस्ट होता है वह किस प्रकृति का होता है, हो तो क्षारीय प्रकृति का। एग्जाम में भी पूछ देता है कि टूथपेस्ट का जो प्रकृति होता है वह कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है। तो आपको याद रखना है कि जो हम लोग दंतमंजन करते हैं, कोलगेट करते हैं, ब्रश करते हैं जौना मसाला से, वो क्या होता है, वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और यह अंत तक वीडियो देखें, यह जरूर समझ में आएगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जय हिंद।